स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य और फिटनेस की दुनिया में थोड़ा गहराई से बात कर रहे हैं, खासतौर पर आजकल के जो एक्सट्रीम डाइट ट्रेंड्स हैं और ये सप्लीमेंट्स का जो चलन बढ़ा है उस पर। हमारे पास एमडी मुस्तजब आलम की एक रिपोर्ट है, फिटनेस धोखा, डाइट और सप्लीमेंट्स की सच्चाई। इसके कुछ खास पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। इसे boldbrain.studio और @mindovermuscle01 का भी समर्थन है। आजकल सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं रह गया है ना, ये एक पूरी लाइफस्टाइल बन गई है, पहचान बन गई है। पर इसी चक्कर में, जैसा आलम साहब की रिपोर्ट में है, इंटरनेट ट्रेंड्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस के बहकावे में आकर लोग कई बार खतरनाक रास्ते अपना लेते हैं। तो चलिए आलम के नजरिए से समझते हैं इसको। आलम साहब खासतौर पर कीटो डाइट की बात करते हैं, पता है ना, जिसमें बॉडी कार्ब्स के बजाय फैट बर्न करने लगती है, या फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसमें खाने की घंटे फिक्स कर देते हैं। ये सब वादा तो करती हैं कि भाई बदलाव बड़ा तेज आएगा। हाँ, तेजी से वजन घटाने का वादा। इनसे अक्सर वो योयो इफेक्ट होता है। अच्छा, मतलब वजन तेजी से कम हुआ और फिर उतनी तेजी से बढ़ गया। हाँ, और ये लंबे समय में मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। और फिर हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं, है ना, उनका या मेंटल हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा जाता इनमें। सही बात है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और फिर आता है सप्लीमेंट्स का मुद्दा। आलम की रिपोर्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि प्रोटीन पाउडर हो, फैट बर्नर हो या कुछ और, इनको जरूरत से ज्यादा जरूरी बताकर बेचा जा रहा है। हाँ, जैसे इनके बिना तो फिटनेस हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और मजे की बात ये है, जैसा आलम बताते हैं, कि भारत जैसे देशों में जहाँ ये वेलनेस इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही है, वहाँ इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई मजबूत रेगुलेशन, मतलब नियम कानून, उसकी बहुत कमी है। ऐसा क्यों है? कमी क्यों है? शायद इसलिए, जैसा लगता है रिपोर्ट पढ़कर, कि ये बाजार इतनी तेजी से बढ़ा कि नियम बनाने वाले पीछे रह गए, डिमांड एकदम से बढ़ गई। और ये वाकई सोचने वाली बात है। आलम कुछ उदाहरण भी देते हैं अपनी रिपोर्ट में। कई सप्लीमेंट्स में ऐसी चीजें मिली हैं जिनका लेबल पर जिक्र ही नहीं है, या फिर मात्रा गलत बताई गई है। अरे बाप रे। हाँ, आलम एक केस बताते हैं जहाँ एक तथाकथित नेचुरल फैट बर्नर में सिबुट्रामाइन मिला। ये एक बैंड दवा है, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। जी हाँ, सोचिए, लोग हेल्दी होने के लिए ले रहे हैं और उसमें ऐसी चीजें हैं। ये सिर्फ लोगों की हेल्थ का सवाल नहीं है, इससे जो असली न्यूट्रिशन साइंस है उस पर से भी भरोसा उठता है। तो ये जो छुपी हुई चीजें हैं या झूठे वादे, इसका मतलब तो यही हुआ कि लोग अनजाने में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आलम की रिपोर्ट का मेन मकसद क्या है फिर? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। आलम का लक्ष्य बेसिकली यही है कि इन ट्रेंड्स की गहराई से जांच की जाए कि भाई ये जो एक्सट्रीम डाइट है या सप्लीमेंट्स हैं, इनके पीछे साइंस कितना है या कितना नहीं है, सेहत पर इनके क्या रिस्क हो सकते हैं, और ये जो रेगुलेशन की कमियां हैं वो क्यों इतनी मायने रखती हैं। आलम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि लोग सोच समझ के फैसला लें। और आलम इसे एक बड़े कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास से भी जोड़ते हैं। देखिए, एक तरफ दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी की महामारी है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ बहुत से लोग कुपोषित भी हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है। ये कैसे? मोटापा और कुपोषण एक साथ? अजीब लगता है, पर आलम समझाते हैं कि ये सीधे तौर पर इन भ्रामक ट्रेंड से जुड़ा हो सकता है। लोग वजन घटाने के चक्कर में ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिससे जरूरी पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो मिलते ही नहीं। अच्छा, या फिर महंगे महंगे बेअसर सप्लीमेंट्स पर पैसा उड़ा देते हैं। ये सब सही जानकारी और गाइडेंस की कमी का नतीजा है, खाने की कमी का नहीं। समझ गया। तो अगर सार निकालें आलम की रिपोर्ट के हिसाब से, फिटनेस की दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ट्रेंड्स का बड़ा रोल है, पैसा कमाने का इंटरेस्ट हावी है, और साइंटिफिक आधार अक्सर कमजोर होता है, खासकर सप्लीमेंट्स के मामले में। हाँ, और भारत जैसे देशों में रेगुलेशंस की कमी इसे और भी रिस्की बना देती है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए आलम का निचोड़ यही निकलता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या एड्स हैं, जो क्विक फिक्स या तुरंत समाधान का वादा करते हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्रिटिकली सोचना जरूरी है। एकदम। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, खासकर जब बात अपनी हेल्थ की हो। ये सारी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है आखिर में। आजकल ऑनलाइन हेल्थ एडवाइस की जैसे बाढ़ आई हुई है, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में एक आम इंसान कैसे फर्क करे कि कौन सी जानकारी भरोसे लायक है और कौन सी सिर्फ पैसा बनाने के लिए फैलाया जा रहा खतरनाक ट्रेंड है? कोई भी नई डाइट या सप्लीमेंट आजमाने से पहले खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।